हम अभी आपको लगातार मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी सुना रहे हैं। इस समय तक हम आपको 5 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी सुना चुके हैं। अगर आप अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। ये सभी वीडियोस बहुत ही अच्छी बनी है और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसी सीरीज के अगले भाग यानी कि आज के इस वीडियो में हम कहानी सुनाने जा रहे हैं सचिन वाजे की। अब आप कहेंगे कि एक सेकेंड, सचिन वाजे पर तो एंटीलिया मामले में केस चल रहा है, उसके ऊपर 100 करोड़ की उगाही करने का भी आरोप लगा है, तो यह भला एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे बन गया? जी हाँ, बिल्कुल, सचिन वाजे के ऊपर ये सभी केसेस चल रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस का एक दौर ऐसा भी था जब सचिन वाजे को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था। क्या, कैसे और किस तरह से है सचिन वाजे की पूरी कहानी, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। सचिन वाजे का पूरा नाम सचिन हिंदूराव वाजे है। उनका जन्म 22 फरवरी 1972 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था। सचिन वाजे 1990 में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए थे। सचिन वाजे अपनी जॉब की शुरुआत गढ़चिरौली के नक्सल इफेक्टेड एरिया से शुरू किए थे। उन्हें 2 साल बाद ठाणे शहर पुलिस में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ ही सालों में वह आपराधिक केसों की बेहतरीन जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर के रूप में पहचाने जाने लगे। उसके बाद उन्हें ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के विशेष दस्ते में शामिल किया गया, जहां उन्होंने एक एनकाउंटर के दौरान ख्याति प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कई ऐसे एनकाउंटर को सचिन वाजे ने अंजाम दिया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। सचिन वाजे को उसकी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल और गजब की साइबर क्षमता के लिए भी जाना जाता है। उसके हाथों में लगातार नए और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नजर आते थे। ऐसा माना जाता है कि उसने मुंबई पुलिस में सेल फोन इंटरसेप्शन यूनिट और ईमेल ट्रैकिंग यूनिट बनाकर कई केसेस सुलझाए थे। सबसे पहली बार वह लाइमलाइट में तब आए थे जब उसने 1997 में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मामले को उजागर करके एक गैंग को पकड़ा था। महाराष्ट्र पुलिस के तमाम नए नियमों, मैनुअल्स और दिशा निर्देश बनाने में उसकी भूमिका रहती थी। इंस्पेक्टर सचिन वाजे को साल 2000 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की पवई यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान 3 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सचिन वाजे पर 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर विस्फोट के आरोपी ख्वाजा यूनुस की हत्या का आरोप लगा था। 27 वर्षीय ख्वाजा यूनुस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साल 2002 में घाटकोपर में हुए बम धमाके के मामले में ख्वाजा यूनुस को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में यह बात सामने आई थी कि वह फरार हो गया था, लेकिन सीआईडी ने इस बात का खुलासा किया कि पुलिस कस्टडी में पिटाई के दौरान ही उसकी मौत हुई है। उसके बाद सीआईडी ने सचिन वाजे और 3 अन्य पुलिसकर्मियों पर 3 मार्च 2004 को हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। सचिन वाजे को उस समय हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। लंबी जांच चली। सचिन वाजे 2004 में सस्पेंड हुआ। उसने 30 नवंबर 2007 को महाराष्ट्र पुलिस विभाग से इस्तीफा दे दिया। जांच होने की वजह से इस्तीफा नामंजूर हो गया। साल 2008 में सचिन वाजे महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना में शामिल हो गया। वह उसका स्पोक्स पर्सन भी बन गया। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि सचिन वाजे 2008 तक ही शिवसेना का सदस्य था। अब उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। सस्पेंड होने के दौरान सचिन वाजे का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया। वह देखते ही देखते कई सॉफ्टवेयर कंपनियों का मालिक बन गया, जिनका कारोबार करोड़ों रुपए का था। यह बताया जाता है कि सचिन वाजे के नाम मुंबई के सबसे आलीशान होटल ट्राइडेंट ओबरॉय में स्वीट बुक रहता था। उसके पास 2 मर्सिडीज, एक लैंड क्रूजर और एक वोल्वो एसयूवी लग्जरी गाड़ी थी। मुंबई से बाहर जाने के लिए वह चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करता था। उससे मुंबई के सट्टेबाज, ड्रग स्मगलर, डांस बार मालिक और बड़े बड़े बिल्डर घबराते थे। चलिए अब आते हैं वापस ख्वाजा यूनुस वाले केस पर। निचली अदालत में केस की सुनवाई बेहद सुस्त रफ्तार से चल रही थी। बीच में कई वर्षों तक तो इस मामले में कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ख्वाजा यूनुस की मां इस दौरान लगातार अदालत के चक्कर काटती रही। उनकी कोशिशों से 2017 में फिर से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन इसके बाद फिर सुनवाई धीमी पड़ गई। 2019 में एक बार फिर सुनवाई जरूर हुई, फिर 2020 में कोरोना की आड़ में एक बार फिर सुनवाई ठप पड़ गई।
उधर कोरोना की आड़ में सुनवाई ठप हुई, इधर इसी कोरोना को ढाल बनाकर 16 साल से बर्खास्त सचिन वाजे को फिर से वापस पुलिस में बहाल कर दिया गया। 2020 में पूरा देश कोरोना की चपेट में था। जो कुछ राज्य और शहर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे उनमें से महाराष्ट्र और मुंबई भी शामिल था। आम लोगों के साथ साथ बहुत से पुलिस वाले भी कोरोना की जद में आ चुके थे। कई पुलिस वालों की तो मौत भी हो गई थी। उस समय कोरोना कहर के बीच 6 जून 2020 को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुल 18 सस्पेंडेड पुलिस वालों को वापस बहाल करने की मंजूरी दी गई। लॉजिक ये दिया गया कि कोरोना की वजह से फोर्स में कमी आ गई है। जिन 18 सस्पेंडेड पुलिस वालों को बहाल किया गया उसमें सचिन वाजे का भी नाम था। इसके बाबत मुंबई पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि 2011 का महाराष्ट्र सरकार का एक सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि चार्जशीट दाखिल होने के 2 साल बाद भी अगर कोई केस अदालत में लंबित है तो उस पुलिस ऑफिसर का सस्पेंशन रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर खत्म किया जा सकता है। इसी सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए रिव्यू कमेटी ने वाजे समेत 17 सस्पेंडेड पुलिस वालों का सस्पेंशन खत्म करके उन्हें वापस बहाल किया। जिन 18 सस्पेंडेड पुलिस वालों को बहाल किया गया उनमें से एक था सचिन वाजे। सचिन वाजे को बहाली के बाद 6 जून को ही आर्म्ड पुलिस फोर्स विंग में तैनाती दे दी गई। लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद सचिन वाजे को आर्म्ड पुलिस फोर्स विंग से हटाकर आनन फानन में उसी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि CIU में भेज दिया गया जहां बर्खास्तगी के समय साल 2004 में आखिरी बार वह काम कर रहे थे और जहां रहते हुए ही उसके ऊपर ख्वाजा यूनुस के मर्डर का इल्जाम लगा था। सचिन वाजे को न सिर्फ CIU में भेजा गया बल्कि उसे CIU का इंचार्ज भी बना दिया गया। हालांकि CIU का इंचार्ज अमूमन पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का कोई ऑफिसर ही होता है, जबकि सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था। सचिन वाजे को CIU का इंचार्ज बनाने का फरमान किसी और ने नहीं बल्कि उस समय के पुलिस कमिश्नर श्री परमबीर सिंह ने ही दिया था। CIU में आते ही श्री परमबीर सिंह ने सारे हाई प्रोफाइल केस की जांच सचिन वाजे को ही दे दिया था। इसमें TRP का हेराफेरी वाला मामला भी शामिल है जिसमें ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थो दास गुप्ता सहित 15 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी से जुड़ा मामला जिस पर TRP चोरी करने का आरोप लगा था। सचिन वाजे उस पुलिस टीम का भी हिस्सा थे जिसने अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में नवंबर 2020 में न्यूज एंकर और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 28 दिसंबर साल 2020 को सचिन वाजे ने फेमस स्पोर्ट्स कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को भी गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे उस केस को भी देख रहे थे जो 2016 से कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच चला आ रहा है। चलिए अब आते हैं सचिन वाजे का एंटीलिया वाले केस पर। 25 फरवरी 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक पदार्थ से भरी एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी। इसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा नोट मिला था। इस मामले में वाहन मालिक मनसुख हिरेन की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले की जांच अब NIA यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। एंटीलिया केस को NIA से ट्रांसफर करने से पहले इसके प्रमुख जांचकर्ता सचिन वाजे ही थे। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व चीफ सचिन वाजे ने NIA के पूछताछ में बताया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उसे 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने एक लेटर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फरवरी 2021 में अपने निवास पर निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, समाज सेवा विभाग के ACP संजय पाटिल आदि के साथ बैठक की थी। इस बैठक में दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का टारगेट दिया गया था। इन पुलिस ऑफिसर्स को होटल, बार सहित अन्य प्रतिष्ठानों व अन्य माध्यमों से यह रकम वसूल करने का निर्देश दिया गया था। इसी मामले में एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्रनाथ आंगड़े से जब सचिन वाजे के बारे में पूछा गया तब उनका कहना था कि सचिन वाजे कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के नीचे कुछ पुलिस वाले काम करते थे, उन्हीं में से एक था सचिन वाजे। सचिन वाजे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक एक्सटॉर्शन ऑफिसर है। उसके एक खराब हो जाने से पूरी मुंबई पुलिस खराब नहीं हो जाती है। सचिन वाजे एक वसूली ऑफिसर है और जहां जाता है वसूली का धंधा ही करता है। अभी सचिन वाजे निलंबित चल रहे हैं। उनके ऊपर इन सब मामलों में NIA की जांच चल रही है और वह न्यायिक हिरासत में है। एक पावरफुल पास्ट रखने वाले सचिन वाजे की वर्तमान रैंक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की है।
यह सही है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, लेकिन सचिन वाजे वाले मामले में कितना सच और कितना झूठ है यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तो यही थी मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे की पूरी कहानी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इसी सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।